Mm, I don't think so because, okay, maybe we can, if he's not around, we can probably invite James. Yeah, please do. And in the meanwhile, I'll just try to get in touch with him. Yes. So, James, are you around? Yeah. James from Radio Diamond? I just saw him sometime back. Yeah, madam. Yes, yes, James. So James is from Radio Diamond, and I mean, Archana and I had the privilege of visiting their station. James just explained to Komal and me a lot of things that the station has been working on. Again, what James is highlighting is both, the fact that radio is not just all about broadcasting, but also about outreach and community collaborations. So emphasizing both 16 and 17. Over to you, James. Can you आप हिंदी में बता सकते हैं हाँ कि जी you जी, can मैं tell us? हिंदी में बात करूँगा। सबसे पहले इस मौके को देने के लिए धन्यवाद। और थोड़ा जानकारी में हमारे रेडियो के बारे में मैं कहूँगा। 2017 जनवरी 4 में ये रेडियो शुरू किया था। इस शुरू करने के बाद सबसे पहले मतलब कि हमारे ये गांव विलेज है, रूरल एरिया है ज़्यादातर। इसमें 600 मोर देन 600 विलेज यहाँ में है। तो इसको सब इस रेडियो के माध्यम से अभी घर घर में रेडियो के माध्यम से हमारे प्रोग्राम अभी सुन रहा है। और लगभग 4 लाख से लिसनर अभी मिल रहा है। यूट्यूब चैनल हमारे भी है, इसमें भी लाइव है। और ऐसे है कि प्ले स्टोर में हमारे रेडियो का एक ऐप भी है। तो इसके माध्यम से ज़्यादातर हमारे विलेज में ये प्रसारित किया जाता है। तो इसमें पब्लिक ओपिनियन एक प्रोग्राम ऐसा है, इसके माध्यम से हमें सब पता चलता है कि किस गांव में क्या कमी है, क्या खराबी है, कैसी है। और हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, सभी सेक्टर के बारे में इसको हमारी जानकारी इसमें इसके प्रकार मिल जाता है। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि पैनलिस्ट जो होता है, जो अखबार के एडिटर्स हम बुलाते हैं। और कोविड के 19 के इसके बाद तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ करता है, आज तक चलते रहे हैं। और इसमें हेल्थ प्रोग्राम है, एडोलेसेंट गर्ल का और आंगनवाड़ी का जो होता है, और पीडीएस का होता है, पंचायत का होता है, नागरा जो बोलता है, एनआरईजीएस पहले जो कहता है। और इसके बारे में सबसे ज़्यादातर ये होता है कि इस कोविड 19 के बारे में भी हमें प्रोग्राम शुरू होने से और बीच बीच में एक हम 2 मिनट का प्रोग्राम बनाते हैं, सभी को ऐसे रेडियो के माध्यम से उसको उन लोगों को सब बता देता है। और इसके बाद क्या है कि पब्लिक ओपिनियन ये प्रोग्राम जो है सबसे महत्वपूर्ण अच्छा होता है कि हमारे यहाँ पीडीएस का चावल नहीं मिल रहा है। एक आदमी को ज़्यादातर 5 केजी उसका चावल मिलना है, उसको 2 किलो मिल रहा है। एक मिला है, कहीं 1 महीने नहीं मिलता, 2 महीना नहीं मिलता। बाकी सब जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से ठीक तरह मतलब कि इसको ठीक तरह से चल रहा है। और ये इसके बारे में क्या होता है कि हम जानकारी ऐसे देते हैं, आपके घर में जितने भी 5 साल से उम्र हो तो उसको भी ज़रूरी है कि 5 केजी चावल उसको मिलना है। तो एक वोटिंग राइट आदमी जो है उसका भी 5 किलो का चावल मिलना है। और बाकी ऐसा है कि एनआरईजीएस का मतलब कि जो नागरा जो बोलते हैं, जो मणिपुर में ज़्यादातर ये 100 दिन काम नहीं करता है। यहाँ कोई इसमें जो काम करने वाला खेती मतलब कि किसान लोग होता है, जो यहाँ मणिपुर में 50 दिन तक काम नहीं करता है, ये टोटली फेल हो गया। तो क्या होता है कि अपने अपने ये यहाँ का जो होता है अकाउंट होल्डर होता है गांव का, मतलब कि गांव सभी लोग का अकाउंट होल्डर में अपने अपने इसमें क्या होता है पैसे आता है। पैसे कितने आता है? 4,000 से 7-8 हज़ार तक आता है। तो उसको क्या होता है, पंचायत का आदमी आता है, अंगूठा मतलब लेता है, कैसे इसे लेता है, पैसे निकल जाता है। पैसे आप लोग नहीं करते, जैसे कि जैसे भी से काम करता है वो लोगों को देना पड़ता है, ऐसे ऐसे है। अभी क्या हो गया कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी को पता चला है कि हमें कितने दिन काम करना है। तो इसी के माध्यम से सभी को मतलब पता चलता है। और पीडीएस का क्या क्या मिलना है, क्या करना है, मतलब कि इस रेडियो डायमंड के थ्रू से
अभी बहुत फ़ायदा यहाँ हो रहा है, मतलब कि ज़्यादातर यहाँ तो मणिपुर आप जानते होंगे, तो इसमें तो लगभग इसका संख्या जो है 30 लाख होता है। सिर्फ मणिपुर का संख्या जो है 30 लाख, ओनली 30 लाख। तो इसमें क्या होता है कि ये रेडियो जो कवर करता है 600 विलेज कवर करता है। ज़्यादातर ये रेडियो यहाँ में मणिपुर में बहुत पॉपुलर है। और इसके बारे में क्राइम क्राइम अवेयरनेस हम करते हैं। क्राइम करने से क्या होता है, जो क्राइम के इसमें सीरियल बनाते हैं, हम मोनोड्रामा करके बनाते हैं। अभी 450 से ऊपर हम सीरियल बना चुके हैं। मतलब कि पोक्सो एक क्या हो जाता है, क्राइम क्या हो जाता है, मतलब कि इसके बाद क्या होता है क्राइम के बारे में और एजुकेशन के बारे में। जैसे कि कोविड-19 के ड्यूरिंग कोविड-19 के बीच में हम इंग्लिश के क्लास, हम ऑनलाइन टीचिंग जो रेडियो से हम अभी चला रहा है, हिस्ट्री का क्लास 10 के लिए। इंग्लिश के जो अध्यापक जो है और फिज़िक्स का वही जो है हम बुला के, मतलब कि यहाँ में फ्री में क्लास 30 मिनट हम रोज़ दोपहर में एक और एक 8:30 बजे में हम करते हैं। और हेल्थ का प्रोग्राम और ऐसे और पब्लिक ओपिनियन जैसे रेडियो के माध्यम से हम चलाते हैं, ऐसे करते हैं। ज़्यादातर मैं टाइम नहीं लूँगा, कोई प्रश्न पूछने का तो पूछ लीजिए अर्चना जी। So I'll just quickly translate what Radio Diamond has actually done is highlighted. I mean, what James has spoken is to highlight target 6.6, which is develop effective, accountable and transparent institutions, and he's shown how radio can play an important role in actually making aware the information. So I'm going to club 16.6 and 16.10, which is access to information, because in his own way he's highlighted the importance of getting the right information for people to know what their rights are, and for the institutions who are delivering to be more accountable in whatever schemes they are offering. In addition, he's also mentioned that he's done a series of programs, radio drama on crime, which is almost touching 450 programs, which is actually demystifying all the acts, all the legal acts. So if there are any questions for James, Kanchan has a question, Professor Kanchan Malik has a question. How are you able to involve the community in your programs during the COVID-19 period? James? जी, कंचन मलिक जी का क्वेश्चन है कि आप कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करते हैं कोविड-19 के अंदर में। या तो ऐसे है कि कोविड-19 के बारे में ऐसे है कि हमें शुरू में कोविड-19 के जो बात जो है एक सीरियल भी हम बना लेता है। और इसके बाद क्या करता है कि कोविड-19 के जो पहले क्या होता है, मणिपुर में पहले ग्रीन जोन, मतलब मणिपुर ग्रीन जोन है, वाओ मणिपुरी ग्रीन जोन हो गया वगैरह वगैरह, ये बीमारी नहीं फैल जाएगा, ऐसे है। तो सभी जगह में लॉकडाउन शुरू किया, फिर यहाँ मणिपुर में थोड़ा कम लगा। इसके बाद क्या हुआ, यूके से एक लड़की आ गया, एक बहन आ गया भीमी नाम का। तो इतना घबरा गया, रास्ते में पूरा लॉकडाउन से पहले मतलब किसी को जाने नहीं देता है, कोई बीमारी हो तो हॉस्पिटल में नहीं जाने देता है। तो सबसे पहले एक वीडियो बनाया हमने, तुरंत उसी समय में वीडियो बनाया और वीडियो मणिपुर में पूरा वायरल हो गया। जैसे कि हम बोला कि ये बीमारी जो है 1 मीटर की बात है, तो कोई ऐसे हवा में उड़ने वाला बीमारी नहीं है, तो इतना क्यों इसको टॉलरेट कर रहा है, ट्रोल कितना क्यों कर रहा है, इसको बस ठीक होना ही है। तो हो गया इतना पैंडेमिक के बारे में इतना पैनिक कितना हुआ, इसमें ट्रोल कितना किया। तो इस रेडियो के माध्यम से उतना जानकारी जो है हम मैजिस्ट्रेट के डीसी के थ्रू में भी हमें इतना घोषित किया, मास्क इस्तेमाल करने के लिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के लिए, दूरी रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। और 3 गाने भी हमने बनाए। 3 गाने से प्रोग्राम के अंदर हम वो गाने जो है हम बजते रहे। आज भी हम सुबह जो है 3 गाना हम बजता रहा इस बारे में, जो कोरोना ये है, कोरोना वो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग लगाइए, ऐसा करके हम गाने के माध्यम से, मतलब कि इस प्रोग्राम के। और पब्लिक ओपिनियन के एक प्रोग्राम है, ये हमारे भाषा में बोलते हैं, मणिपुरी भाषा में पुंगनिंगी वारोल, ये मन की बात जैसे है। तो अपने जो रेडियो सुनने वालों को है, इतना आपको क्या कोविड-19 के बारे में जो आपको जानकारी है बस पूछ लो,
तो हम उसका सवाल दे देगा। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, पैनलिस्ट लोग मतलब कि एडिटर्स, सोशल साइंटिस्ट, हम बुला के ऑनलाइन में वो रखता है और उन लोगों को जवाब देना पड़ता है। इतना किया है। और जो सब होता है इंडिया का टोटल बीमारी कितना हो गया, कितना अभी है ठीक हो गया, मणिपुर का कितना हो गया, हर देश का जानकारी हम देते रहते हैं। और आजकल ऐसे होता है कि स्ट्रांडेड स्टूडेंट और वर्कर्स जो है बाहर से आया हुआ है। हमारे मणिपुर में सब जो एक ही बात यही है कि अभी बीमारी 1000 से ऊपर है, 1300 से ऊपर है। फिर भी एक खुश बात है कि ये सब बीमारी जो है मणिपुर में जो रहने वाला एक भी नहीं है। मतलब कि बाहर से बीमारी वहाँ से लेकर के मणिपुर में आया है। और कितना उसको अभी ठीक हुआ है, 704 समथिंग ये ठीक हो गया है। ये भी हमारे एक अच्छा है। तो इससे जानकारी जो है दिल्ली यहाँ मणिपुर के ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन में ये बात करते हैं, ऐसे करते यही। अर्चना जी, James, thank you very much. If there are more questions, then James, we will come back to you if there are more questions. Archana, do you want to go next with Radio Gunjan? Yeah, as we are also waiting for Mr. DP Singh, but he's having some inspection going on and he will join us soon. But in the meanwhile, thank you so much, James. This was so interesting. And जैसे आप बोल रहे हैं, हम लोग क्योंकि आपके स्टेशन गए, हमें लग रहा है कि हाँ किस तरीके से काम हो रहा है। और आपका बहुत ही यंग स्टेशन है, बहुत सारे यंग लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, इरोज और लोगों से भी हम लोग मिले थे। तो बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग की बात सुन के। ऐसा लगता है कि दूर नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन जब आपका सुना तो चैलेंजेस भी वही हैं, प्रोग्रामिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि आप इतना बढ़िया म्यूजिक है उस इलाके का, एंड इफ यू आर एबल टू यूज द म्यूजिक टू एंगेज विद पीपल, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप लोग प्लीज अपने सवाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू लर्न, वांट टू नो एनीथिंग मोर, प्लीज राइट ऑन द चैट एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस। Thank you, James. And now we will move to Gunjan. Gunjan is the Radio Gunjan. इसमें मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ बात करेंगी। रेडियो गुंजन धर्मशाला में लोकेटेड है और काफी समय से वहां पर कार्यरत है। और कोविड के दौरान गुंजन ने हमें बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और